धनवान थे। देखो धनवान बनना बड़ी बात नहीं है, धर्मवान बनना बड़ी बात है। धन कमाना बड़ी बात नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूं धन कमाना तो छोटी बात है, धन कमाने की बात नहीं है, बात है धन को खर्च करने की। कमाया तो जा सकता है, कमाने के तरीका तो है, सबके पास है, जो भी जहां से कमा रहा है कहीं ना कहीं कमा रहा है, लेकिन खर्च करने का तरीका नहीं, इसलिए वो धन दुखदाई बन जाता है। धन कब दुखदाई बन जाता है? धन कमाने का तरीका तो है, लेकिन खर्च करने का तरीका, संग्रह तो किया जा सकता है लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे। इसलिए संग्रह करना नहीं, पहले उपयोग करना सीखे, संग्रह तो हो। तो धनवान के साथ साथ धर्मवान, कितने जिसके पास मन होता है धन नहीं होता, जब धन होता है उसके पास मन नहीं होता है, दोनों चीजें जिसके पास हो जाएं, ये तो प्रभु की प्रत्यक्ष कृपा है कि धन भी हो और मन भी हो कि हम इसको करेंगे। ये आत्मादेव ब्राह्मण बहुत धनवान है, फिर भी धर्म करते हैं, फिर भी ये मान लो कि 5 घर से भिक्षा मांगते हैं, जितना मिल जाए, संध्या बंदन करते हैं। हाँ, एक ब्राह्मण के जितने कर्म हैं वो सब करते हैं, दिखावा नहीं करते, अपने आप में करते हैं। धर्म को छुपाना चाहिए, धन को बताना चाहिए, 2 प्रकार से। बल्कि व्यक्ति उल्टा करता है, धन को तो छुपा लेता है और धर्म को बताता है। अभी कोई धर्म करे तो उसको गागा कर कहेगा ये कर दिया वो कर दिया, और धन को नहीं बताएगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कहाँ उपयोग करूँ। ये बहुत अच्छे हैं, भगवान की कृपा, बहुत धनवान है, धर्मवान है, लेकिन एक कमी है, इनकी जो पत्नी है वो थोड़ी सी, नाम है धुंधलिया, उसने पूरे घर को नरक बना दिया। देखो पत्नी घर की शोभा है, गृहिणी घर की लक्ष्मी, और इनके 2 रूप शास्त्रों में बताए गए हैं। एक तो लक्ष्मी और एक माया है बहू के लिए, और बहू के लिए ही, पत्नी के लिए ही लक्ष्मी बताई गई है, बेटी के लिए नहीं बताई गई। जो लोग देवी भागवत महापुराण में लिखा है, बेटी जन्म लेती है तो लक्ष्मी नहीं आती घर में, दुर्गा आती है। बेटी घर में जन्म लेती है तो दुर्गा आती है, लक्ष्मी नहीं आती। जब घर में बहू आती है वो लक्ष्मी आती है। बहू को, पत्नी को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, और साक्षात बेटी तो दुर्गा माता जी की, दुर्गा, भले ही दुर्गा लक्ष्मी एक है लेकिन स्वरूप अलग अलग है। तो 2 रूप माने गए, लक्ष्मी एक माया। कभी कभी चिंतन करना चाहिए लक्ष्मी और माया में अंतर क्या है। अंतर ये है कि जो झोपड़ी में भी रहकर स्वर्ग की तरह आनंद है, जो घर में रहकर भी चाहे कुछ हो या ना हो फिर भी घर में आनंद हो, क्योंकि घर हमेशा घर वाली से चलता है, बाहर वालों से नहीं, वो लक्ष्मी। झोपड़ी में भी रह सके, सूखी भी खा सके, फिर भी हंसे मुस्कुराए, घर में कलह पैदा ना हो। और एक पत्नी चाहे कि घर में लड़ाई नहीं होना चाहिए तो कभी लड़ाई नहीं हो सकती, लाख कोशिश हो, पति पत्नी। और अगर माया है तो महल में भी रहे फिर भी ठीक ना हो, फिर भी हो। 2 स्वरूप है। लक्ष्मी है, कुछ भी सूखी खाने के लिए हो रूखी खा लेगी, फिर भी कहेगी ठीक है। और यदि माया है तो 56 प्रकार के भोजन बनाइएगा, तमाम दुनिया के व्यंजन बनाओ, सब रात में लड़ोगे, सुबह पशुओं मवेशियों को खिला दोगे, ना तुम खाओगे ना वो खाएंगे ना बच्चे खाएंगे, ऐसी स्थिति ना। ये चिंतन करना चाहिए, मैं माया हूं कि मैं लक्ष्मी, ये चिंतन होना चाहिए। नहीं है तो सुधार कर। यहां ये धुंधली है, पूरे घर को नरक बना दिया, खुद के मन से जो करना है, ना किसी से पूछना है ना कुछ करना है। आत्मादेव ब्राह्मण भी सोच लेते हैं जो तुझको करना है कर भाई, समझाओ जितना समझाया जा सके, नहीं समझ रहे हैं तो उनको समझ जाओ। देखो 2 चीजें होती हैं, किसी को समझाइए, बहुत समझाइए, यदि समझ जाए तो अच्छी बात है, समझाने पर भी ना समझे तो खुद उसको समझ जाओ, जिसको समझा ना पाओ उसको खुद समझ जाओ, जिसको समझा ना सके उसको समझ जाए कि ये कैसा, सब जैसी जगह हो वैसे खुद मुड़ जाओ। हाँ?
अगर तुम ये पत्थरों पे जाके सो, खेत में जाके सो और कहो अब हम तो अपने घर जैसे बिस्तर पे सोएंगे, रात भर करवट बदलोगे फिर भी नींद नहीं आएगी। इससे अच्छा ये है कि जैसे जहां फंस पाओ, कमर जहां फंसा पाओ, पैर जहां फंसा पाओ, सिर जहां अड़ा फंसा पाओ, वैसे में एडजस्ट हो जाओ तो रात भर सो गया। कभी कभी जिसको समझाया ना जा सके उसको समझ लेना चाहिए, जिस स्थिति को किसी को आत्मा दे ब्राह्मण समझ गए, ये नहीं समझे कि धुंधली है, कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर, मैं करूंगा, मुझे कोई बात नहीं। भाई अब धर्म वाले हैं, अब ये कहते हैं भूख लगी है, 12 बज गए हैं, हाँ 12 के बाद भोजन नहीं करेंगे, हाँ अब भोजन दो। ये कहती है मुझे भूख नहीं लगी है, अभी जब लगेगी तब बनाऊंगा, फिर भी बने रहते हैं, कोई बात नहीं। ये रात को कहते सो जाओ जल्दी भोजन करो, कहेगी नहीं मैं तो 12-2 बजे रात को खाऊंगी तभी तो मैं दूंगी, अब फिर भी एडजस्ट करते चलो ठीक। ये धर्म वाले हैं, नियम संयम है, लेकिन वो अपने फिर भी सोच लेते कोई बात नहीं। ये संसार ऐसा है, जो जैसे कर रहे हैं जो तस फल चाखा, धुंधली ना मैं भोगूंगा ना तुम भोगेगी, ये कलयुग है, यहाँ कोई किसी का नहीं भोगेगा। एक पत्नी विपरीत चलती है तो पत्नी को भोगना पड़ेगा, पति विपरीत चलता है तो पति को भोगना पड़ेगा। एक युग था सतयुग, जब एक व्यक्ति करता था पूरा गांव भोगता था, अगर एक विधि पे पाप पुण्य बन जाए तो पूरे गांव को बंद कर दिया जाता था। द्वापर त्रेता युग आया उसके बाद तो एक पूरा कुटुंब कबीला माना जाता था, जितने भी वो सब उस पाप पुण्य को भगवान सबको भोगवाते थे, एक व्यक्ति कर रहा था। और द्वापर आया तो एक परिवार, उसके भाई बहन माँ बाप ये सब मिला के भोगेंगे जो भी करेंगे। लेकिन जब कलयुग आया, जो जैसे कर रहे हैं सो तत्से फल चाख, यहाँ कोई एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, गुरु करे गुरु भरे, चेला चेला जो करेगा वो भरेगा। यहाँ कोई किसी को सुख देने वाला, यही मैं तुमसे कहता हूँ, किसी को देख कर मत घबराओ। पाप करने वाले को पाप की व्यवस्था की गई और पुण्य करने वाले को पुण्य की गई है। अच्छा करने वाले को अच्छा मिलने वाला है और बुरा करने वाले को बुरा मिलने वाला। अपनी मस्ती में मस्त, चिंता किसी की करना है तो खुद की करिए, बुरा किसी को देखना है तो खुद के अंदर झांकिए कि मैं बुरा तो नहीं हूं। कभी कभी ऐसा होता है दर्पण सही होता है, देखने वाला ही गलत होता है। ये धुंधली ने फिर भी आत्मा देव कह देते हैं तू जैसा करेगी तुझे मिलेगा, मैं जैसा करूंगा मैं, और क्या स्थायी रहने आया। छोटी सी जिंदगी है, हम सीता सीताराम में गुजार रहे हैं, तुम ये करने में गुजारो। भगवान ने आजाद किया है, वो कभी नहीं रोकता। सुबह से माला पकड़नी है तो पकड़िए, शराब की बोतल पकड़नी है तो पकड़िए, भी कहा था मैं। वो ये नहीं कहेगा कि तुम माला क्यों पकड़ रहे हो, कि तुम शराब की बोतल क्यों पकड़ रहे हो। भगवान कहते हैं जो करना है कर, ये संसार तुझे दिया, जो तुझे करना है कर, बस इतना ध्यान रखना जो करोगे वो लौट कर तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो करोगे जो खाओगे उसे पचाना पड़ेगा। और याद रखना जहर खाओगे तो मरोगे, अगर बुरा करोगे तो नुकसानदायक भी आपको होगा। अगर कोई जानबूझकर बुरा करे तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा जीवन धुंधली ने पूरे घर को नरक बना दिया, फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन एक कमी और है, और वो कमी ये है कि इनके यहाँ कोई संतान नहीं है, और संतान ना होना भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। या तो व्यक्ति ग्रस्त जीवन नहीं होना चाहिए, ग्रस्त हो तो ये सब चीजों की पूर्ति होना चाहिए जीवन नहीं है तो कहा कोई बात नहीं। आत्मादेव सोचते हैं चलो, लेकिन एक दिन की बात बैठे बैठे सोच रहे हैं कि देखो मेरा जीवन तो कहो कि मैं अच्छा भी करता हूं, किसी का बुरा नहीं करता हूं, और संतान नहीं है, ऐसा क्या पाप मैंने किया। और संतान नहीं है तो भी ठीक, फिर भी हम सहन कर लेते हैं। दुख बांटने वाला तो होता कोई। मेरी पत्नी ऐसी है जिसको मतलब नहीं। देखो पत्नी अच्छी हो, लाइफ पार्टनर अच्छा हो ना, तो जीवन में मेरे भाई बहन आधे से ज्यादा दुख तो वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई अच्छा है तो मान लीजिए दुनिया का नुकसान तुम्हारा हो गया, और अगर घर आते हो तुम दुनिया की विपत्ति से घिरे हो, और जब पत्नी कह देती है कि छोड़ो ना, भोजन करो, छोड़ो ये सब चीजें, अरे हो गया नुकसान हो गया, फिर कमा लेंगे, फिर कर लेंगे, तो आधे से ज्यादा समस्या का समाधान तो वही हो जाता है। और जब तुम सोचो कि बाहर के नुकसान तो हो यहाँ, और घर में आओ तो 250 वोल्टेज पहले से, कहो कैसी स्थिति बने।
उस समय पूछिए कैसी स्थिति बनती है, ऐसी आत्मादेव की बनी। आत्मादेव ने कहा संतान नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी अच्छी होती तो मिलजुल कर जीवन को काट ले। जैसे ही बनता हम दोनों भजन करते, गीत गाते, आनंद लेते, जो भी करते। अब पत्नी भी ठीक नहीं है, संतान भी नहीं है, संसार में रहूंगा। और मुझे जैसा अभागा व्यक्ति में घर में गाय पालता हूं तो उसमें टाइम पास में तो गाय भी बांझ हो जाती है, वो भी बछड़ा नहीं देती। मैं पेड़ पौधे लगाता हूं, उनकी सेवा करूं तो वो भी फल नहीं देते, वो भी खराब हो जाते हैं। सोचो एक धर्म वाला व्यक्ति जो हर समय सीताराम कर रहा है, भजन 3 त्रिकाल संध्या कर रहा है, ब्राह्मण के पूरे कर्म कर रहा है, पूजा कर रहा है, धर्म एक भी बुरा करने की तो बात लगा, कभी विचार भी जिसके मन में नहीं आता, फिर भी दुख भोग रहा है। कभी कभी लोग कहते कि अच्छा करते हैं फिर भी अच्छा नहीं हो रहा, बुरा क्या हो रहा है। ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला मेरे भाई, ये जीवन कई पाप पुण्यों से, कई जन्मों के उससे निर्मित होकर मिला है। और दुख यहीं के नहीं भोगने पड़ते, दुख तो न जाने कब कब के भोगने पड़ते हैं, कब कब के पाप का प्रयाश्चित हमें करना पड़ता है। वो ये जीवन मानव प्रयाश्चित करने के लिए मिला है। ये मानव जीवन किस लिए मिला है? भूल को सुधारने के लिए, अच्छा करते करते। ये मत सोचो कि यही जीवन है। अभी देखो मैं इसी में तुमको सुनाऊंगा कि जीवन ही जीवन नहीं है, बहुत कुछ आगे भी था, पीछे में सुनाऊंगा। भागवत में जन्म के पहले की भी स्थिति सुनाऊंगा कि जन्म के पहले तुम क्या थे, और मरने के बाद भी सुनाऊंगा कि मरने के बाद तुम क्या चलोगे, क्या होगा तुम्हारा। मन में आया है क्या करना है संसार में, छोड़ दो घर परिवार, छोड़ के चले गए जंगल में, अब लौट के नहीं आऊंगा, जंगल में रहूंगा। और जंगल में जैसे ही गए तो एक संत मिल गए। संत की आवृत्ति जीवन में दुख का विनाश समझ लीजिए। एक संत अगर जीवन में आ जाए, सदगुरु आ जाए, तो विपत्तियों का समाधान होने वाला है। जैसे ही रोका, दूर से ही देखा, पूछा ब्राह्मण लग रहे हो? ब्राह्मण हो? हाथ जोड़े प्रणाम किया, बोले हाँ महाराज ब्राह्मण हूं, मेरा नाम आत्मादेव है, उस गांव का हूं, ब्राह्मण। दुखी क्यों लग रहे हो? क्योंकि दो चीजें तो ऐसी हैं छुपती नहीं, शकल देख के बता सकता है कोई, एक दुख एक खुशी, दो चीजें कभी छुपाई नहीं जा सकती। आप लाख कोशिश करना कि मैं टेंशन में हूं और कोई मुझे ना समझे कि मेरे पास दुख है, फिर भी कोई ना कोई कह देगा कि भैया ऐसे लग रहे हो, उदास लग रहे हो आजकल। छुपाई नहीं जा सकता, एक प्रसन्नता को नहीं छुपाया जा सकता। सुख अधिक आ जाए तो कितना भी छुपाना कि लोग ना समझे कि सुखी हैं, फिर भी कोई कह देगा आजकल बड़े ऐसा लग रहा है आनंदमय हुआ। सुख दुख को छुपाया नहीं जा सकता, ये बयां हो जाता है। देखते ही साथ कहा ब्राह्मण दुखी क्यों लग रहे हो, दुखी हो? कहा हाँ महाराज मैं दुखी हूं, तुमसे क्या झूठ बोलूं, क्योंकि संत सदगुरु भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुनिया से बोलो, लेकिन सदगुरु से, संत से, माता पिता से, भगवान से कभी झूठ नहीं बोला जाता। कहा आपसे क्या छुपा है, पूरी स्थिति बताई। बोले महाराज सब कुछ है लेकिन संतान नहीं। संत ने समझाया पागल,